Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Microbiology with Huria Khan. So today my lecture topic is bacteria, nutrition and physiology of bacteria. So मार्फोलॉजी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी उसमें मैं मार्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये है फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। इसमें हम मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे और जितने भी उसके फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं उसकी बैक्टीरियल ग्रोथ पे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ स्टार्ट द लेक्चर। तो सबसे पहले हम इसमें देखें, स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाया हुआ है कि सबसे पहले हम टेम्परेचर को देखेंगे, फिर एटमॉस्फेयर में क्या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, फिर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन कितनी होनी चाहिए, मॉइस्चर एंड ड्राइंग कंडीशन बैक्टीरिया की कितनी होनी चाहिए, ऑस्मोटिक इफेक्ट एंड रेडिएशन एंड मैकेनिकल एंड जितने भी उसके स्ट्रेस होते हैं बैक्टीरियल स्ट्रेस उसकी ग्रोथ में, तो वो भी हम आज की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले हमारे पास है बैक्टीरिया, टेम्परेचर। तो उसका टेम्परेचर हम देख लेते हैं। वेरी इन देयर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स, टेम्परेचर रेंज ग्रोथ डज नॉट अकर अबव द मैक्सिमम और बिलो द मिनिमम। यानी अगर कोई भी बैक्टीरिया को हम ग्रो कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम उसके हिसाब से बैक्टीरिया ग्रोथ का उसका टेम्परेचर होना चाहिए, और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है बैक्टीरिया का वो बेस्ट जिसको हम कहते हैं वो 37 सेंटीग्रेड होता है फॉर मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ओके, तो यहाँ पर तो हमने किसकी बात की, टेम्परेचर की बात की। अब हम आगे चलते हैं। अभी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ टेम्परेचर हमने इसको डिफरेंट क्लासेस में इसको डिवाइड किया है। सो मेसोफैलिक, साइकोफैलिक एंड थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। सो जो मेसोफैलिक बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो करते हैं बिटवीन 25 सेंटीग्रेड एंड 40 सेंटीग्रेड। ठीक है, जो मोस्टली पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद साइकोफैलिक बैक्टीरिया जो कि कूल लविंग होते हैं, जो ग्रो करते हैं बिलो 20 सेंटीग्रेड पर। जैसे उसके अगर हम एग्जांपल दें तो फ्लेवोबैक्टीरियम स्पीशी इज़ द बेस्ट स्पीशी विच इज़ ग्रो ऑन 20 सेंटीग्रेड और बिलो 20 सेंटीग्रेड। नाउ कम टू द वर्ड दिस थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। सो ग्रो बेस्ट एट हाई टेम्परेचर 55 to 80 सेंटीग्रेड। अब अगर हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो इसकी बैसिलस की जो स्पीशी होती हैं मोस्टली वो थर्मोफिलिक होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं और मज़ीद इसकी क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। ये 3 क्लासिफिकेशन जो हमने किसके बेस्ट पर की हैं, बैक्टीरिया। अब हम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में देखते हैं कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में किस तरह से बैक्टीरिया खुद को ग्रो करवाता है। डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया है डिवाइडेड इनटू स्ट्रिक्ट यानी कि ऑब्लिगेट, जिनको चाहिए ही चाहिए ऑक्सीजन खुद को ग्रो करवाने के लिए, रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ। इसका एग्जांपल क्या है, जो कि ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, सोडोमोनास एरोजिनोसा, ये होते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स। स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेट एनारोब जिनको जो कि विदाउट ऑक्सीजन ग्रो करते हैं, अगर ऑक्सीजन होगा तो ये ग्रो नहीं करेंगे। तो वो उनको कौन से बैक्टीरिया हैं, मोस्टली बैक्ट्रोइड्स, फ्रेजिलिस्ट, ये इसके एग्जांपल हैं। उसके बाद माइक्रो एरोफिलिक जिनको बहुत ही कम क्वांटिटी, लो क्वांटिटी चाहिए होती है ऑक्सीजन की खुद को ग्रो करवाने के, जैसे कि कंपाइलोबैक्टर स्पीशीज़ और हेलिकोबैक्टर स्पीशीज़। उसके बाद हम नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन पर जो कि एटमॉस्फेयर के बेस्ड पर है। ठीक है, तो इसमें कुछ फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं जो कि कौन से होते हैं, एरोबिक बट कैन आल्सो ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में ग्रो करते हैं उनको हम फैकल्टेटिव एनारोब्स कहते हैं। जैसे कि स्टेफाइलोकोकस स्पीशी जो कि ज़्यादातर स्किन पे ग्रो करती है मोस्टली, तो ये फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं। एरोटॉलरेंट एनारोब, इसका मतलब क्या है कि ये एनारोबिक होते हैं बट
टॉलरेंट एक्सपोजर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एक्सपोजर में भी ये क्या करते हैं, ग्रो करवा लेते हैं तो इसलिए हम इसको एरो टॉलरेंट कह रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजेंटिस। उसके बाद है कैप्नोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। आई थिंक ये न्यू वर्ड होगा क्योंकि मोस्टली क्लासिफिकेशंस में इसको यूज़ नहीं करते, पर ये भी एक क्लासिफिकेशन है एटमॉस्फेयर के बेस पर। कैप्नोफिलिक ऑर्गेनिज्म रिक्वायर हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, जैसे कि नेजेरिया स्पीशी। ये हाई कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में खुद को ग्रो करवाते हैं। इसके बाद ये हमने एक चार्ट बनाया है जिसमें हम इफ़ेक्ट बता रहे हैं ऑक्सीजन का ग्रोथ पे किस तरह से होता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की नीड है जो कि ऑब्लिगेट है एनाएरोब्स। ओके, तो यहाँ पर आपको देखें इसको ऑक्सीजन की नीड है तो ये ऑब्लिगेट एरोब्स है जिनको चाहिए। ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो फैकल्टेटिव एनाएरोब्स हैं जो कि बेस्ट ग्रो करते हैं किसमें, विदाउट ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन के साथ भी ये ग्रो कर सकते हैं। ये ऑब्लिगेट एनाएरोब्स है जो विदाउट ऑक्सीजन, इसलिए वो नीचे ग्रो किए हुए हैं। फिर ये हैं एरोटॉलरेंट जो कि आपको पूरी इसमें ग्रोथ नज़र आ रही है। उसके बाद जो लो कंसंट्रेशन पर ग्रो कर रहे हैं ऑक्सीजन की, वो बीच में ग्रो करेंगे क्योंकि इनको इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की नीड नहीं होती है। इसके बाद हमारे पास है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर हम देखें तो पीएच रेंज या ऑप्टिमम पीएच इसमें आ जाती है, जिसमें न्यूट्रल पीएच इसकी है 7.2 से 7.35 तक होती है। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया कैन ग्रो ऑन 7.2 और 7 पॉइंट समथिंग पीएच। लैक्टोबैसिलाई ये एसिडिक पीएच में ग्रो करते हैं मोस्टली, जैसी लैक्टोबैसिलस जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो, ठीक है, जो कि लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं। विब्रियो कॉलेरा जो कि अल्कलाइन पीएच यानी कि बेसिक कंडीशन में खुद को ग्रो करवाते हैं। अब हम मॉइस्चर देखें, अगर मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट्स हम देखते हैं तो वाटर एक असेंशियल इंग्रेडिएंट्स है फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल स्पीशीज़। बैक्टीरिया प्रोटोप्लाज्म हीट्स ड्राइंग इज लेथल टू सेल्स, सो इफेक्ट ऑफ ड्राइंग वेरियस, जैसे कि ट्रोपोनोमा पैलेडियम ये हाईली सेंसिटिव होता है, यानी ड्राई कंडीशन पे ये हाईली सेंसिटिव बैक्टीरिया होता है। स्टेफाइलोकोकस स्पीसी ये भी जो है ड्राइंग कंडीशन पर एक इफ़ेक्टिवनेस अपनी दिखाती है। उसके बाद अगर हम इसको स्पोर्स देखें तो स्पोर्स जो है वो रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन में सर्वाइव फॉर सेवरल डिकेड्स। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपने स्पोर्स बना लेते हैं और मॉइस्चर या ड्राइंग कंडीशन में भी खुद को सर्वाइव करवा लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्पोर्स। और अगर हम ऑस्मोटिक इफ़ेक्ट्स देखें तो इसमें मोर टॉलरेंट टू ऑस्मोटिक वेरिएशंस ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ देयर सेल वॉल्स। सो कम टू द वर्ड रेडिएशन एक्सरेस इज गामा रेक्स एक्सपोजर लिथल, यानी कि इसकी एक्सपोजर में मोस्टली बैक्टीरिया कैन ग्रो एंड और वाइल अदर बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो डिपेंड ऑन द स्पीशी ऑफ बैक्टीरिया। ओके, सो मैकेनिकल सोनिक स्ट्रेस में बी रैप्चर्ड बाय मैकेनिकल स्ट्रेस। समटाइम जो है मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से भी बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ को नहीं करवा पाता। तो अगर हम बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व की तरफ जाते हैं तो उसकी एक मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें लैग, लॉग, एक्सपोनेंशियल और स्टेशनरी और डेट ऑफ डिक्लाइन फेस सारे फेसेस होंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा लीव करती हूँ और इसको स्किप करके हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो फेजेस ऑफ ग्रोथ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये मैं आपको अपनी एक अलग वीडियो में इसको इस तरह से लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें आपको समझाती रहूँगी किस तरह से। और बैक्टीरियल काउंट्स जो कि आपको पता है दो तरह के होते हैं, टोटल सेल काउंट होता है, एक वेएबल वो होते हैं जो कि 11 बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, और टोटल सेल में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही आ जाते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि किस तरह से इनकी ग्रोथ होती है। सो वेएबल का सेल काउंट मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ। तो ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बायोफिल्म बना लेते हैं।
तो वो कम्युनिटी आपस में मिलकर खुद की जो है प्रोटेक्शन के लिए एक बायोफिल्म बना लेती है, जो कि माइक्रोबियल कम्युनिटीज़ होती हैं वो इस तरह से एक जगह जमा हो जाती हैं और बायोफिल्म बनानी है, जिसको हम कूरम सेंसेस भी कहते हैं, या बायो फिल्म जैसी कि तीत पर नज़र आती हैं येलोइश सी, या कॉन्टैक्ट लेंसेज पर आ जाती है, या कैथेटर ट्यूब्स जो होती है उनके ऊपर आपने कभी एक लेयर सी देखी होगी, या पुरानी चीज़ आप रख देते हैं तो उस पर भी बायो फिल्म आपको इस तरह से नज़र आती है। सो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू एनी कन्फ्यूजन एनी क्वेश्चन अबाउट माई होल लेक्चर यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन बॉक्स। Thanks for watching. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.